हरे राम, हरे हरे। ओके। तो नदी पार करने के बाद, गंगा पार करने के बाद राम जी, सॉरी, भरत और उनकी जो सेना थी, टुकड़ी, तो वो भरद्वाज कुटीर के पास पहुंच रही थी। ठीक है। क्योंकि भरद्वाज वो अभी क्या करते वहां पे, भरद्वाज जैसे कुटीर के पास पहुंचते भरद्वाज मुनि के, तो वहां पे वो सेनाओं को बाहर रखते, उधर होल्ड करने का प्रयास करते। एक तो पहले तो भरद्वाज मुनि को मिलते जाना, बिकॉज जब हम लोग किसी कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के पास वगैरह यूजुअली करते, राइट। तो वहां पे अगर कोई क्लोज रिलेटिव हो या जिससे हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट या प्यार करते, तो हम लोग उनको भी मिल के आते, भले हम लोग का इंटेंशन लेट से कि वही एरिया में कोई शादी अटेंड करना होता है। तो वैसे यहाँ पे वो राम जी को लेके लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ऑन द वे भरद्वाज मुनि का कुटीर आ रहा है। तो एक उनसे कुछ विजडम वाले कुछ वर्ड्स मिल जाए, वो इंटेंशन। ही इज ए वेरी नोन रेप्यूटेड ऋषि, काफी बड़े मुनि है। और तीसरा मतलब ही विल नो कि रामा कौन किस डायरेक्शन में मिलेंगे करके, क्योंकि उनको पता है कि अगर राम जी जाएंगे तो सारे जो ऋषियों को, सबको, संतों को मिलके जाते हैं, ऑन द वे मिलके जाएंगे। सो ही वांटेड टू चेक, ये चीजें चेक करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे होल्ड करते थोड़ा टाइम के लिए, भरद्वाज मुनि से मिलते हैं एंड बाद में आगे बढ़ते हैं करके। तो आगे जाने के लिए उन्होंने भरद्वाज मुनि के लिए ज्यादा से ज्यादा ही वो राजा की तरह गए नहीं, तो उन्होंने उनका जो गहने, रॉयल रोब्स वगैरह जो थे, वो सारे उन्होंने साइड में रख दिए। उन्होंने उनके सोल्जर्स को सबको वहां पे वहां पे होल्ड करने के लिए बोला। एंड वो खुद वशिष्ठ मुनि के साथ नंगे पैर वहां पे जा रहे थे। ठीक है। तो जैसे भरद्वाज मुनि वहां पे आए, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो भरत महाराज आए हुए कर, तो उन्होंने उनको काफी अच्छे से वेलकम किया, उनको अच्छा लगा, वशिष्ठ मुनि को देख के उनको काफी अच्छा लगा। और उन्होंने उनके लिए जल वगैरह सब लाने का प्रबंध करने का प्रयास किया। तो जैसे भरद्वाज भरत अ, वशिष्ठ मुनि के साथ तो सारे ऋषियों का कभी एक दूसरे से मिलना वगैरह होता है। अ, भरत महाराज के साथ उनका शायद पहला मिलना था। तो भरत मुनि ने, सॉरी, भरद्वाज मुनि ने भरत महाराज को पहचान लिया कि अरे ये तो दशरथ महाराज के पुत्र है। इसलिए उन्हें भी थोड़ा हाथ पैर धोने के लिए पानी, जिसे अर्घ्य बोलते हैं, वो दिया उन्होंने। तो आने उन्होंने बाकी सारी चीज़ों के बारे में पूछा, कैसा है, हालचाल क्या है, उनको न्यूज़ मिल चुका था दशरथ महाराज के बारे में, उन्हें पता था। तो उन्होंने डेस्परेटली वो क्वेश्चन अवॉइड करते हुए उन्हें बाकी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी कि कैसा है अयोध्या में, सेना कैसे है, लोग कैसे हैं, ट्रेजरी। यूजुअली देर आर ऐसे कुछ 6-7 क्वेश्चन देते यूजुअली पूछा जाता है, अगर हम लोग शास्त्रों को देखेंगे, जो ऋषि यूजुअली राजाओं को पूछते हैं। उसके बेसिस पे पता चलता है कि राजा मतलब राज्य कैसे चल रहा है करके। तो तो उन्होंने काफी कुछ पूछा। और तो उन्होंने भरत महाराज पूछने के बाद में उन्होंने पूछा कि कौशल्या कैसी है करके, उन्होंने पता चला कि वो लोग गए करके, वनवास में आए करके। तो उन्हें पिताजी ने दशरथ महाराज ने उसको ऑर्डर किया था वन में जाने के लिए, मुझे ज्ञात है करके, उस 14 साल के लिए। तो अभी तुम इस राज्य को एंजॉय कर रहे हो क्या, बिना किसी डिफिकल्टी के लिए? और तुम्हारे यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? अभी इसके पहले गुहा ने पूछा था, उसके पहले कौशल्य ने पूछा था, अभी भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं। क्या तुम राम और उनके भाई को, लक्ष्मण को, कोई हानि पहुंचाना चाहते हो? उसका इंटेंशन कितना, इतना साफ है, बट बार 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 उसे पूछा जाता है। अपने जीवन में भी जब ऐसे कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमें भी जब हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं, तभी भी हमें कभी कभार क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। और हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहता है हमेशा? हम गुस्से में रेस्पॉन्ड करते हैं, राइट। मतलब जब हम लोग गिल्टी नहीं होते तभी तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग गिल्टी भी होते हैं तभी भी हम लोग गुस्से में रेस्पॉन्स करते हैं, ऐसा कैसे तू बोल सकता है करके। तो भरत महाराज, पूरा एक बड़ा राज्य, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है किसी के लिए, मतलब हम लोग ये कलयुग में हम लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते ऐसा कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो भरत महाराज जो है, वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को रेडी होते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें क्या होता है, उन्हें हर बार कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे, क्या, ये क्यों, क्या तुम्हें उन्हें हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है तुम्हारा करके। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है। और हम लोग ने लास्ट 2 टाइम तो देखा था कि भरत महाराज ने कैसे उनको रेस्पॉन्ड किया। उन्हें रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रेस्पॉन्ड कैसे किया।
तो ये केस में भी कैसे करते हैं, तो भरत महाराज जब एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। ये आंसू इसलिए नहीं क्योंकि उन पे लोग डाउट करते हैं, ऑब्वियसली ये उनको बुरा लगता ही है कि लोग उन पे डाउट करते हैं, लोगों का डाउट है। बट उन्हें इस चीज का भी ज्ञात होता है हर बार कि अरे राम जी इस राज्य से बाहर जा रहे हैं, ये सारी प्रजा भी एक्सेप्ट करती है कि ये गलत चीजें करके, तो मैं मेरे वजह से सारा गलत चीज हुआ है। तो वो रिपेंडेंस में, भले वो उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो रिपेंडेंस में वो और रोते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, भरद्वाज मुनि ने जब पूछा तो भरत महाराज के आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहते हुए बोला कि अ, आपने भी, आप तो अंतर्यामी, आपने भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो आप प्लीज निश्चिंत रहिए कि मुझसे उनको कुछ खतरा नहीं करके, मुझे इस तरीके से मुझ पे डाउट, प्लीज डाउट मत कीजिए करके। और उनके माँ ने जो किया, एक्शन किया, उसके लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट किया कि ये मैं मेरे माँ के जो ओपिनियन है उसके सख्त खिलाफ हूँ करके। तो उन्होंने उनका डिसअप्रूवल दिया उसके लिए, और उन्होंने उनका जो मिशन था, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं ना, उन्होंने उनका मिशन स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि राम के पैर धो के उन्हें वापस अयोध्या लेके आना है और उन्हें राजा करके वहां पे स्थापित करना है। तो भरद्वाज मुनि ने जब ये सुना तो उनको काफी अच्छा लगा, और उन्होंने वो काफी खुश हुए उससे। और भरद्वाज मुनि ने, उसके पहले हम लोग यही टॉपिक पे, हम्म, पहले मिशन स्टेटमेंट देखते हैं, मिशन टेस्ट क्या कैसे क्या किया, और उसके बाद वापस पीछे आते हैं। तो ये पांचवा टेस्ट हुआ उनके इसमें अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो एक दो चीज होती है, एक तो हम लोग जब किसी एमेच्योर, मतलब जो ऐसे एकदम न्यूबी टाइप से नए नए बंदे, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनसे बात करना और किसी एक्सपर्ट एक्सपर्ट से बात करना, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अपने ऑफिशियल टेक्निकल इसमें भी जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं या किसी नए बंदे से बात करते हैं, डिस्कशन डिफरेंट हो जाता है। जब कोई नए रहते हैं उनके सामने, जब हम लोग, अगर हम लोग लेट्स से कि कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर सामने सारे नए बंदे, तो उनके सामने इजी हो जाता है बात करने के लिए, हम लोग कुछ भी बात कर सकते हैं। कभी गलती भी कर लिया तो हम लोग आसानी से उससे मुंह मोड़ सकते हैं, हमें हमें उसकी परवाह नहीं रहती है। लेकिन सामने अगर एक्सपर्ट्स रहेंगे जिनका काफी नॉलेज काफी स्ट्रांग रहता है, तब ऐसी गलती हम कर नहीं पाएंगे। हम लोग ऐसे कोई गलती करके इजीली हम लोग भाग नहीं पाएंगे, एस्केप नहीं हो पाएंगे, एस्केप रूट नहीं होता है। तो ये काफी चैलेंजिंग होता है। तो ठीक है, पहले गुहा थे और कौशल्या माता थी, ठीक है, अपने रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स है, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट थे, एक सेज थे। तो उन्होंने काफी स्क्रूटिनाइज किया। वशिष्ठ मुनि भी फिर भी फैमिली प्रीस्ट थे, ठीक है। तो उनका उनका टेस्ट, इकोनॉमिक टेस्ट देना वो अलग रहता है, और बाकी लोगों को देना थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो भरद्वाज मुनि जो है, जो जो भविष्य, जो पास्ट और प्रेजेंट जो देखते हैं, वर्तमान और जो भूतकाल जो देखते हैं, तो उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तो वो एक अलग अलग लेवल पे आता है। तो उन्होंने देखा कि ये एक माइंड, वो आगे हम लोग देखेंगे कि एक अलग एनवायरनमेंट टेस्ट भी करते वो भरद्वाज मुनि, उनका टेस्ट करने के लिए उनका माइंड कैसे, वो सच में जो बोल रहे वैसे है कि कैसे करके, वैसे एक टेस्ट करके छोड़ते नहीं, वो और एक टेस्ट देते अभी इमिजिएटली। तो उस तरीके से वो प्लस गंगा, गंगा है वहां पे, जो मतलब जहाँ पे यूजुअली मतलब पवित्र धाम है, जहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं आसपास में जिसकी वजह से और मतलब वो सिचुएशन और टेंस हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए हम लोग, ठीक है, एक्सपर्ट के सामने बैठे, प्लस एक लाई डिटेक्टर भी रख दिया सामने, तो कैसे हम और कॉन्शियस हो जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे। अरे भले हम लोग एक्सपर्ट रहेंगे वो चीज में, लेकिन हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो वैसे ही भरत महाराज का सिचुएशन था। तो भरत महाराज कैसे करते हैं ये सिचुएशन को, भगवान में ट्रस्ट करते हुए, राम जी में ट्रस्ट करते हुए, सिचुएशन कॉन्फिडेंस के साथ वो एड्रेस करते हैं। तो उनके जो पर्सनल एम्बिशंस है, खुद के पर्सनल एम्बिशंस को इतना हावी होने देते नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में एक टाइम के बाद, यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब पर्सनली कुछ चीज को ज्यादा ड्राइव करने जाते हैं, तो हमारा जो विजन है, हम लोग उस विजन को हम लोग भूल जाते हैं।
हमारा जो उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम किसी चीज को, जैसे एक मिशन स्टेटमेंट हमारे पास, और हम उस चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसमें इतना पर्सनली कनेक्ट कर लेते हैं कि हम अपने तरीके से उस चीज को ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्चुअली जो कंपनी ने या किसी ने जो मिशन स्टेटमेंट दिया रहता है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसको हम भूल जाते हैं, उससे डिविएट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे काफी प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाती है, हम लोग डिविएट हो जाते हैं उससे। और विदाउट सेइंग हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ हमने क्या किया उस चीज को लेके हम पकड़े हुए हैं। तो भरत महाराज को ये सारे चीजें पता थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इसलिए ये जो भरत महाराज काफी काफी स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, वो राजा थे। तो ऐसे जो उनको बार बार सवाल पूछ रहे थे, ही हैड द पावर, कि उनको चुप बिठाने का पावर था उनमें। ठीक है। ऑब्वियसली, मतलब भरद्वाज मुनि ये सारे बड़े थे, लेकिन गुहा इन सबको चुप बिठाने का उनमें पावर था। लेकिन इन्होंने ये सारे जो टेस्ट है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, खुद का इंटरनल ऑडिट जैसे उन्होंने किया। जैसे कंपनी में रहता है ना, बाहर से कोई ऑडिटर आके चेक करने से पहले, कोई एसबीआई या सॉरी जो बैंक रहते हैं, वो आरबीआई जैसे कोई उधर से ऑडिटर आके बाद में कुछ गलती निकालने से अच्छा, हर बैंक में एक इंटरनल ऑडिटर रहता है जो खुद ऑडिट करते हैं कि कैसे क्या किधर कैसे क्या होता है करके, कुछ फ्लॉज है किधर, कुछ गलती है, उस गलती को कैसे सुधारे। इस तरीके से उनमें वो डिस्कशंस होते हैं, वो रिपोर्ट बनाते हैं कि इस तरह ये इश्यूज है, इसको आपको फिक्स करना है करके। ऐसे ही भरत मुनि अभी हम अपना ऑडिट करते हैं खुद से, तो उन्होंने किया, अभी वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी बुलाते हैं, आरबीआई वालों को भी बुलाते हैं, मतलब भरद्वाज मुनि और गुहा, इनको वो उस तरीके ऑडिटर्स के साथ देखते हैं कि हाँ, ये जब परखेंगे तो एक अलग एंगल आएगा। जब मैं खुद परखूंगा तो शायद मैं खुद को हमेशा सही मानूंगा, लेकिन जब सेकेंड सेट ऑफ आइज बोलते हैं ना, तो ऐसे कुछ और लोग दूसरे एंगल से हम लोग को कोई देखने मिलेगा, इंस्पेक्ट करने मिलेगा, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगा कि मैं सही जगह सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसे कोई आके, एक्सपर्ट्स आके अगर कोई रिव्यू करता है, कोई ऑडिट करता है, तो मेरे लिए काफी बेहतर है करके। तो इस तरीके से वो इन चीजों को वो पॉजिटिवली लेते हैं, और उनमें वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वो कैसे खुद को इससे इंप्रूव कर सकते हैं, रादर देन उनमें गुस्सा करके अननेसेसरी मिशन से डिविएट होने से अच्छा। तो वापस पीछे आते हैं, तो वहां पे ये जब उन्होंने किया, तो भरद्वाज मुनि ने समझा कि अरे, जो है भरत महाराज जो बोल रहे हैं, वो एक्सेप्ट करते उसे, बट इजीली नहीं। हम लोग देखेंगे आगे क्या करते हैं। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं भरत महाराज को कि मुझे पता है आपके हृदय में अभी क्या चल रहा है करके, तो इसलिए मुझे पता है आपका हृदय साफ है, इसलिए मैंने इंक्वायरी किया ताकि लोगों को समझ में आए और आपकी उतनी प्रसिद्धता हो जाए करके। और उन्होंने भरत महाराज ने पूछा कि आप बता सकते हो कि कहाँ पे है राम जी करके, तो उन्होंने बोला कि राम जी जो है चित्रकूट करके एक पहाड़ है, वहां पे वो सीता और लक्ष्मण के साथ है करके। लेकिन वो कहते कि मैं चाहता हूँ कि आप इस रात को इस कुटिया में मेरे साथ रह करके। तो अभी इतने बड़े मुनि ने कहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसी जैसी आपकी आज्ञा करके। तो वहां रुकने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो पहले तो वो सारे सैनिकों को भरत महाराज रुकने के रेडी होते, लेकिन भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके सारे सेनाओं को वेलकम करना चाहता हूँ करके। तो उन्होंने भरत महाराज ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका हॉस्पिटलिटी, लेकिन अगर सारे लोगों को अगर लाया जाए तो काफी हलचल मच जाएगी। आपकी जो कुटीर है, मतलब छोटी, आप इतने लोगों को, आपके अन्य सिर्फ आपके जो इनमेट्स रहेंगे, आपके जो सेवक रहेंगे, उनको भी तकलीफ हो जाएगी। प्लस यहाँ पे आपने जो पेड़ पौधे जो बनाए हैं, हरियाली जो है वो भी कुचल दिया जाएगा, मतलब काफी जब आएंगे सैनिक तो इधर उधर सारे फैल जाएंगे, तो किधर ना किधर थोड़ा सा यहाँ वहाँ प्रॉब्लम होगा ही। तो इस वजह से आपका जो सैनिटी है वो मेंटेन करने के लिए, सैनिटी इस प्लेस का, मैंने उन लोगों को, चाहे मेरे जो इतनी बड़ी सेना थी वहां पे, उनको मैंने बाहर ही खड़ा किया करके। तो पोलाइटली वो उसको डिक्लाइन करते हैं। लेकिन भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं करके, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ
आप सबको इनवाइट करके मैं यहाँ पे उनको सब 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 लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूँ, उनको कुछ खाना पीने का इंतजाम करना चाहता हूँ करके। तो भरत मुनि तो भरत मुनि एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञात रहता है कि ये जो ऋषि रहते हैं, मुनि रहते हैं, उनके पास काफी अ, अद्भुत शक्तियां होती है, कि उन्हें उनके वशिष्ठ मुनि का याद आता है। जब विश्वामित्र जब राजा थे, हम लोगों ने स्टोरी सुना था, जब वो राजा थे, जब वो बड़ी सेना के साथ गए थे, विश्वामित्र ने कैसे एक गाय के थ्रू सारा सारा अरेंजमेंट कर लिया था। पूरी उनकी जो बड़ी सेना थी, उन सारी सेनाओं को उन्होंने कैसे उनका खाना सब अरेंज कर लिया था, उन्हें ज्ञात था। तो उन्होंने उन्होंने उनका जो इनविटेशन था, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने सारी उनकी सेना को वहां पे बुला लिया। तो वहां पे भरद्वाज मुनि ने क्या किया, जब वो सेना को बुला रहे, तो भरद्वाज मुनि ने क्या किया, उनके यज्ञ कुंडल में बैठे वो वहां पे उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा कौन है? वो आर्किटेक्ट है, देवताओं का आर्किटेक्ट है। जैसा उनका सीएफओ ट्रेजरर जो कुबेर है, वैसे उनका आर्किटेक्ट जो है वो विश्वकर्मा है। जब द्वारका बनाना था किशन जी को, तब उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया था, और विश्वकर्मा ने पूरा द्वारका रातों रात खड़ा किया था। तो विश्वकर्मा जो है उनको भरद्वाज मुनि ने मना बुलाया, और उन्होंने विश्वकर्मा को और त्वस्तर को उनको इन्वोक करके उनको बुला के उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। उनका इंटेंशन क्या था? मैं भरत महाराज की सारी सेनाओं का उनको वेलकम करना चाहता हूँ। तो उसलिए उनके लिए घर बनाओ, उतनी छोटी सी जगह पे, उतनी छोटी जगह पे बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े घर बनाना है। और इस तरह यही होता है, ये दैविक वो अपने मिस्टिक पावर से ये सारी चीजें बनाते हैं। तो घर बनाना चाहता हूँ करके, तो उसके बाद उन्होंने जो अलग अलग डीटीज है उनको भी बुलाया उन्होंने। उन्होंने जो नदी थे, उन नदी को भी उन्होंने अंदर की तरफ थोड़ा बुला लिया। और उन नदियों में से जो अंदर की तरफ है, उनमें से उन्होंने शराब, शराब मतलब एक्चुअली ऐसा शराब ना जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बट थोड़ा थोड़े वैसे ही कभी कभार वरुणी बोलते हैं जो देवता लेते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कोई अलग टाइप का है जो थोड़ा सा डेट, यहाँ पे पता है कि डेट पाम से बनाया हुआ है करके। तो डेट से बना हुआ जो लीकर है, तो वो और वाइन, ये सारी चीजें वो यहाँ पे लेके आते, प्लस शुगर, शुगर केन जूस। तो नदी में जो नदी अंदर की तरफ आए, वो नदी में वो पॉन्ड टाइप बन जाता है। तो वहीं पे ये सारी चीजें, मतलब ऐसा फिल्टर, एक टंकी रखने की जरूरत नहीं, वो पूरा उन्होंने पॉन्ड ही उसके लिए क्रिएट किया। जब जाके लेके उसमें डुबकी मारना है, डुबकी मार के पी लो करके। उन्होंने बाद में गंदरबस को बुलाया। गंदरबस जो होते हैं वो म्यूजिशियंस रहते हैं, इंद्र के दरबार के। तो गंधर्वस को बुलाया, विश्ववासुस, और काफी सारे हा हा हु हु करके काफी सारे वहां पे दैविक चीजें हैं, उनको बुलाया। हा हा हु हु का क्या उनका क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशलिटी मुझे आइडिया नहीं, बट ये सारे जो है, ये बेसिकली इतना पता है कि ये सारे लोग जो है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देवताओं के दरबार में रहते हैं। तो कुछ देवियों को बाद में काफी सारे जो दैविक लोग हैं, अप्सरा है, उन सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। जो सारे अप्सरा है उनको बुलाया उन्होंने। तो पूरा इंतजाम था, अप्सरा थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आए थे, घर घर का इंतजाम हुआ था। उन्होंने कुबेर से भी, उनका जो फॉरेस्ट है, काफी काफी बढ़िया फॉरेस्ट है जो यूजुअली कैलाश के यहाँ पे रहता है, तो वो फॉरेस्ट को भी यहाँ पे प्रकट करवा दिया। और मतलब वहाँ के जो पत्ते हैं उन पेड़ों के, वो गहनों की तरह है। और और वहाँ के जो फल है, वो वहाँ के अप्सरों की तरह है। तो हमने ने यहाँ पे देखा था, राइट, जब हम लोग ने दामोदर लीला किया पढ़ा था, तो उसमें जब नल कुबेर मणिग्र जब वहाँ पे नहा रहे थे, तो वो वही एक वैसे ही एक पार्क में था जो कुबेर का खुद का पर्सनल पार्क था। तो वहीं पे थे, और वहीं पे काफी सारे सुंदर स्त्रियां भी थी, राइट, उनके साथ। तो ये सारे वहां पे ऑटोमेटिकली वो उन पेड़ों से वगैरह मिस्टिकली क्रिएट होता है।
तो उस तरीके से उन्होंने बाद में काफी सारी चीजें बेसिकली धीरे धीरे उन्होंने चांद से इससे काफी इन्वोकेशन किया था। और वैसा होने के बाद ऐसा लगने लगा जानो कि ये सारी चीजें, अप्सरा, घर, खाना, लीकर विकर जो भी है वो सारे आने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि एक अद्भुत दैविक स्थान यहाँ पे निर्माण हुआ है करके। और उसमें उन्होंने एक महल भी बना दिया, एकदम सुंदर महल उन्होंने उसी सब जगह पे, ये सारी जगह उन्होंने सुंदर महल भी बनवा दिया। और महल दिखने में काफी काफी बढ़िया था, और उसमें जो मानिक मोती सारे लगे थे वो काफी एकदम बढ़िया लग रहा था। अभी भरत महाराज सारे ड्रम्स के साथ, सारे इसके साथ सारे सैनिकों को अंदर की तरफ लेके जा रहे थे। और जैसे अंदर जा रहे थे, ये पेड़ जो थे वो पेड़ ऊपर से गहने उनके गले पे डाल रहे थे सैनिकों के। और सैनिक एकदम खुश थे, वो थोड़ा लिकर लेके और खाना लेके गले पे हार और ये सारी चीजें देख के वो काफी 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 खुश हो गए थे। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये चल क्या रहे करके, इतना बढ़िया अरेंजमेंट कैसे हो सकता है करके, वो भी अयोध्या के जस्ट बाहर। मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस करना दूर की बात, वो सोच भी नहीं पा रहे थे, कंटेम्पलेट भी नहीं कर रहे थे कि चल क्या रहे करके। तो उसमें से भरत महाराज को भी सारे गंधर्व में सारे लोगों को भरत महाराज के सारे सैनिकों को महल के अंदर लेके गए। तो वहां पे और भरद्वाज मुनि देख रहे थे दूर से कि भरत महाराज जो बोल रहे हैं वो सही है कि थोड़ा सा मतलब अगर महल का लालच दिया तो वो भूल जाएंगे कि राम क्या है करके, तो और एक टेस्ट लेना चाहते थे। पहला था वाइवा, अभी प्रैक्टिकल टेस्ट था उनका। तो जब भरत महाराज अंदर चले गए, सारे गंधर्व उन्होंने सब उन सबको अंदर ले लिया। उनको वहां पे वापस खाना पीना सब प्रॉपर अरेंज था सारे लोगों के लिए, अनलिमिटेड बफे। तो वो खाना जब अरेंज हुआ उसके बाद वहां पे एक सुंदर बढ़िया ये था, थ्रोन था बैठने का। तो वहां पे जब भरत महाराज को वहां पे लेके गए और उनको वहां पे बैठने के लिए विराजमान करने के लिए कहा, तो भरद्वाज मुनि दूर से किसी खंबे के पीछे चुपके से ये सारी चीजें देख रहे थे। अब ये डिटेल में रामायण में नहीं है, लेकिन एक वैष्णव ने उनको डिटेल में बताया था। तो वहां पे जब थे तो जो थ्रोन था, तो उसके दोनों तरफ काफी सुंदर अटेंडेंस थी, मेड सर्वेंट्स थी जो उनको हवा डाल रही थी उस थ्रोन के डायरेक्शन में। और उनको वहां पे बैठने के लिए बोला कि राजा की जगह पे बैठो। लेकिन भरत महाराज ने, जो अयोध्या से भी काफी बढ़िया दिखने वाला जो जगह बना था, वो फिर भी अपने मिशन से हिले नहीं। उनका डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रांग था। उन्होंने उस थ्रोन में उन्होंने राम जी को देखा, उन्होंने उसकी परिक्रमा की। और उन्होंने भी एक चामर लेके, उन्होंने मतलब फैन लेके उन्होंने राम जी को फैन करना स्टार्ट, मतलब राम जी को उस थ्रोन पे इमेजिन करके उसको फैनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देख के काफी काफी भरद्वाज मुनि काफी खुश हो गए। उनको अभी पूरा यकीन था कि ये 100% प्योर है। कैंट कैंट वाटर से भी काफी प्यूरिफायर से काफी प्यूरिफाइड है उनका हृदय करके। तो वो काफी काफी खुश हो गए थे उनको देख के। तो इसे इसे हम लोग और एक छठवां मिशन स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग, मिशन टेस्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या है कि इररेसिस्टेबल जो टेम्पटेशन से हमें लाइफ में, हमारे जब मिशन हम लोग मिशन करने जाते हैं, जैसे भक्ति का मिशन जब करने जाते हैं, तभी भी हमारे लाइफ में काफी कुछ टेम्पटेशंस आते हैं, राइट? कि नहीं चलो आज ये दे करते हैं वो करते हैं, ठीक है यार एक दिन चैंटिंग नहीं किया तो चलता है। ये ऐसा काफी सारे टेम्पटेशंस ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड हमारा देता रहे, हमें माइंड देता रहता है हमें। भरद्वाज मुनि की भी जरूरत नहीं है हमें खुद को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन में जब भरत महाराज ने देखा कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में उनको जब एकदम टेम्पटिंग सिचुएशन में उनको खड़ा किया था, तो उन्होंने उन्होंने खुद को ये सवाल पूछे कि मेरे सेकेंडरी जो है प्रायोरिटीज जो इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट, वो मेरे प्राइमरी जो पहला उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या राम जी और मुझे जो फॉलो कर रहे हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तीसरा उन्होंने सोचा कि
देवताओं के, भगवान के जो इस, जो अद्भुत जो शक्तियां जो यहाँ पे काम में लगे, उससे खुश होना, उससे मैं खुश रहा हूँ कि भगवान से ही खुश रहा हूँ क्या है करके, मैं किससे खुश रहा हूँ करके। और चौथा उन्होंने पूछा कि मैं क्या खुद का जो कमिटमेंट है मिशन को बार बार इवेल्युएट कर रहा हूँ कि नहीं करके। ये चार क्वेश्चन उनको पूछे और उनका आंसर कैसा था। तो उनको, ठीक है, मतलब भले, अगर अगर वो भरद्वाज मुनि ने जो अरेंजमेंट किया, अगर वो एक्सेप्ट करते, इसका मतलब क्या है, उन्होंने भले वो स्टार्टिंग में सही मूड से सही मिशन से वो बाहर इंटेंशन से उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था राम जी को वापस लाने का, लेकिन अगर वो उस सिंहासन पे बैठे, सिंहासन पे बैठे, तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब अभी मेरे लिए वो प्राइमरी राम जी को लाना है, प्राइमरी मेरा जो सेकेंडरी था कंफर्ट वगैरह ये सेकेंडरी चीजें थी, वो चीजें उनको इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। राम जी और मेरे फॉलोअर्स क्या चाहिए, राम जी ऑब्वियसली उनके उनके जो एक्शन से राम जी खुश नहीं होंगे, और उनके जो फॉलोअर्स है वो भी उनके लिए वो एक बैड एग्जांपल सेट करेंगे। तो ये भी सही नहीं है करके। तो उन्होंने सोचा कि ये सारी जो मैं देख रहा हूँ ये सारी भगवान की शक्तियों का एक प्रकार है, जो भले भरद्वाज मुनि ने बोला, भरद्वाज मुनि को जो शक्तियां है वो भगवान से ही आते हैं, हम लोग भगवद गीता में सुनते हैं, राइट। जो भी यहाँ पे शक्तियां जो भी है सारे भगवान से ही आते हैं। तो इन भगवान की शक्तियों में, अगर भगवान की शक्तियां इतनी सुंदर है तो भगवान और कितने सुंदर रहेंगे, और कितना बढ़िया रहेंगे भगवान। तो भरत महाराज इस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। अगर हम कोई कोई सुंदर चीज यहाँ पे देखते हैं, तो हम अगर ये सोचते हैं कि अरे, अगर ये चीज भौतिक संसार में इतनी सुंदर पाई जाती है, तो भगवान स्वयं कितने सुंदर रहेंगे। तो इस तरीके से हम उन चीजों को भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो भौतिक संसार है उस भौतिक संसार की चीजों को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग भक्ति में वही बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कि सारे चीजों को भगवान से कनेक्ट, जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान से कनेक्ट करो। अगर ऑफिस जा रहे हो भगवान से कनेक्ट करो उस चीज को, अगर घर पे काम कर रहे हो भगवान को कनेक्ट करो, बच्चों को बड़ा कर रहे हो वो भगवान से कनेक्ट करो। तो जब हम हर एक चीज, हम किसी चीज को स्टॉप करने का यहाँ पे बात ही नहीं करते भक्ति में, किसी चीज को स्टॉप करने का बात नहीं होता है। लेकिन जो भी चीज कर रहे हैं सिर्फ उसका हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चित्त है, उसको बदलना है, और उसे हमें भगवान से कनेक्ट करना है, और उसे भगवान की सेवा कर रहे हैं उस हेतु उसे उस कार्य को करना है। ठीक है। तो और बाद में चौथा सवाल सवाल जो था कमिटमेंट, जो खुद का इवेल्युएट करे, तो ही टुक दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी था उनका, जो ये उन्होंने एफलजेंस ये सारी चीजें उन्होंने जो देखे थे, उन्होंने उसको खुद इवेल्युएट करने का उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी लेके, हाँ खुद को इवेल्युएट करने का अपॉर्चुनिटी लेके उन्होंने, अगर कुछ गैप्स है तो उस गैप्स को फिक्स करेंगे, फिक्स, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आ नहीं रहा मतलब हम लोग सही ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है, हम किसी चीज जो हमें लगता है कि हमें ऐसा कोई ख्याल आएगा ही नहीं करके, जैसे कोई कोई गरीब इंसान रहता है, उसमें ऐसा लगेगा कि अरे, क्योंकि उसमें कुछ घमंड नहीं है पैसे का, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसको लगता है कि अरे, ये मनुष्य जो है, जो इधर से अमीर आदमी है, उसमें कितना घमंड है, मेरे मुझ में ऐसा कुछ घमंड नहीं, फिर भी भगवान मुझे कुछ देते नहीं, ऐसे घमंडी लोगों को देते हैं। मुझ में कुछ भी घमंड नहीं है, थोड़ा भी घमंड नहीं। घमंड इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, किस चीज पे घमंड करोगे। लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति को घमंड पैसा मिल जाता है, तो उसे ऑटोमेटिकली घमंड भी आ जाता है, उस व्यक्ति को घमंड भी आ जाता है। पहले जब वो सोच रहा था तो उसे उसे उसके खुद के इवोल्यूशन में थोड़ा भी ट्रेस उसको दिखा नहीं कि मुझ में घमंड रहेगा, पैसे का ये रहेगा, मेरा बर्ताव चेंज होएगा। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। हम यूजुअली बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, अगर मेरा सिचुएशन ऐसा होता तो भी मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसा हम फुल कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में एक्चुअली जाने के बाद सिचुएशन, हमारा जो रेस्पॉन्स टोटली अलग हो जाता है। हम जो सोचते हैं पहला, वो उस मूड में सोचते हैं जब हमारा वो सिचुएशन था ही नहीं, लेकिन जब सिचुएशन चेंज हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है, और वो हमारे स्वभाव को इम्पेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो वर्चुअली, जो एक्चुअली वो सिचुएशन में डालने का जो प्रयास था भरद्वाज मुनि का, तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव लिया और उन्होंने खुद को एसेस किया कि मैं जो
इसमें मुझ में मन मन में कुछ ख्याल आए कि ये सिचुएशन की वजह से जब उन्होंने जो ये महल माया से क्रिएट किया है, कुछ कुछ मेरे मन में कुछ ख्याल आए, क्या हुआ, कैसा था, मेरा बर्ताव कैसा था, उन्होंने खुद को इवेल्युएट किया पूरे सिचुएशन में। और अगर कुछ गैप था, उस गैप को फिक्स करने का प्रयास किया, कुछ उसमें कमियां थी, वो कमियों को उन्होंने फिक्स करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरीके से उन्होंने उनका मन जो था राम जी पे पूरा फोकस करके उन्होंने सॉरी, जो टेम्पटेशंस है, उन टेम्पटेशंस को उन्होंने एकदम स्ट्रांगली उन्होंने एड्रेस किया। हमारे भौतिक संसार में भी जब हम चाहे चाहे वो कृष्णा के लिए काम कर रहे हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कर रहे, कभी कभार काफी काफी कठिनाई आते हैं। कभी कभार हमारे फैमिली मेंबर से हमें कठिनाई आती है, वेज नॉन वेज, सिंपल एग्जांपल, हम वेज करना चाहते हैं लेकिन फैमिली मेंबर से हमें पुश आता है कि नॉन वेज करना है। एक सिंपल एग्जांपल, मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो अपने बेटे को काफी श्लोका वगैरह सिखाना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले जब वो श्लोका सीखा, वो बच्चा, और जब इंडिया गया तो उनके घर वाले उनको कोसने लगे। अरे उस मेरे फ्रेंड को, लेडी को, कि अरे ये बच्चे को क्या सिखा दिया तूने, क्या करवा दिया, खाने खाने के पहले भी प्रार्थना कर रहा है, वो सुबह उठ के भी प्रार्थना कर रहा है। तो वो लोग वहां पे कोसने लगे। कैसे कोसना चाहिए था, तुम्हारा बेटा कैसा बुरा हो गया, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उस चीज के लिए ही कोसते। लेकिन अच्छा कार्य किया तो भी लोग कोसते। एक्चुअली ऐसा है कि जो कंसेप्ट है कोसने का, हमारे हम लोगों ने एक एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है कि ऐसा क्या मतलब सही है बात, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए कोई भी ऐसा कर रहा है मतलब सही है, इसके बाहर ये साइड वो साइड कोई जाता है मतलब गलत है। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अगर मैं दारू शराब ले रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति भी करता है ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल, अभी तो सब जगह पे होता ही रहता है। अगर मैं नहीं लेता हूँ तो अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति मिलेगा तो हमें लगेगा कि अरे ये क्या गलत कार्य करता है। ये जो फ्रेमवर्क है राइट और रॉन्ग का, हम खुद के इंटेलेक्ट के बेसिस पे करते हैं, खुद के मन के बेसिस पे करते हैं, और वो बेसिस किस किस बेसिस पे आधारित रहता है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, उसके बेसिस पे हम ये राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं, राइट। एक्चुअली ये शास्त्रों के बेसिस पे होना चाहिए, इसलिए इसलिए हम शास्त्रों के बेसिस पे होना चाहिए उसको, कि शास्त्र हमें क्लियर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अगर हम खुद के परसेप्शन से कभी खुद को गलत समझते नहीं है, हमें लगता है हम जो भी कर रहे हैं वो सही है करके। तो जो इनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी एक परसेप्शन बनाया था, अरे भाई थोड़ा सुबह एक बार, अगर शाम को एक बार या फिर सुबह एक बार दिखा दो, या फिर अच्छों का भलाई कर, तो उतना ही बस है, भगवान को खुश करने के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं करके। तो उन्होंने खुद का फ्रेमवर्क बनाया था। तब जब उनके बेटे ने, छोटे बेटे ने 10 साल के, उन्होंने जब ये सारी चीजें की तो वो हैरान हो गए। उनको लगा कि अरे बहुत कुछ गलत हो रहा है करके, इनके सिस्टम में बहुत कुछ गलत हो रहा है करके उनको लगने लगा। तो ऐसे 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 डिफिकल्टीज आते हैं हमारे घर पे भी। अरे ये सब क्यों छोड़ना होता है, ओनियन गार्लिक ये सब क्या है, ओवर ही है ये, बेसिक। अरे भाई थोड़ा खाओ, थोड़ा एंजॉय करो, नॉनवेज खाओ, प्रोटीन के लिए जाए। ये हमारा फ्रेमवर्क है। हम वो फ्रेमवर्क, हमें लगता है कि वो सही है करके, और वो हम लोगों को उसमें से जज करते हैं। तो जब हम लोग ये जजमेंट लेते हैं लोगों से, तो हमें समझना है कि वो जजमेंट उनके फ्रेमवर्क से है। ऐसा नहीं कि हमें लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमें उस जजमेंट को सही नहीं है वो समझ के हमें उस तरीके से धीरे धीरे उसके लिए अप्रोच करना है। बेस्ट तरीका है कि भगवान से, राधा कृष्ण से प्रे करो कि ऐसे ही डिफिकल्टीज है मेरी लाइफ में, चैलेंज कर रहा हूं, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा में कुछ करूँ, लेकिन ये सारे चीजें मेरे मुझे बाधाएं क्रिएट कर रहे, तो प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे गाइड करो। जब हम लोग डेली ऐसा करेंगे, प्रे करेंगे, ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस और बाकी लोग, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, आचार्य भी बोलते हैं कि ऐसा करो करके, क्योंकि ये नोन फैक्ट है। तो राधा कृष्णा सटल वे में हमें गाइडेंस देते हैं। हमें कभी कभार पता भी नहीं चलेगा कि ये राधा कृष्णा ने हमें ये डायरेक्शन दिया है करके, और उस प्रॉब्लम का समाधान भी हमें मिल जाता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे भरत महाराज क्या कर रहे हैं, माइंड फोकस ऑन राम। हमारा मन हमेशा राम पे फोकस होना चाहिए, उन पे केंद्रित होना चाहिए। अगर हम केंद्रित नहीं रहे, ठीक है, घर पे थोड़ा प्रेशर है, इमीडिएटली हम मैं कट ऑफ नहीं कर सकती नॉनवेज बनाना, नॉनवेज खाना, ठीक है, लेकिन मैं भगवान राम पे केंद्रित करके सारे कार्य कर रही हूँ, मैं उनको उनको प्रे कर रही हूँ कि प्लीज मुझे हेल्प करिए, मुझे गाइड करिए कि सिचुएशन में बाहर कैसे निकलूं करके। तो या निकलूं करके, तो अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तब क्या होगा, तब राम जी या कृष्ण, राधा जो है हमें गाइड करेंगे, सटल वे में गाइड करेंगे और हमें इसे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाएंगे। लेकिन
सबसे बड़ा चीज क्या है उसके लिए? सबसे बड़ा चीज है कि हमें हमारा इंटेंशंस क्या है, हम क्या करना चाहते, हमारा मिशन मिशन स्टेटमेंट क्या है। हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं, वो हमारा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। तो अगर है, तो सारे जो कार्य है वो राम जी के इर्द गिर्द ही, उन पे उनके मन केंद्रित करके ही होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम डिविएट हो जाएंगे। बाद में सिर्फ कोसते रहेंगे हम लोगों को कि अरे मेरे घर वालों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम चैलेंज है, ये चैलेंज है, हम हमेशा कोसते रहेंगे। लेकिन हम हमारी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो इसलिए कुछ होगा नहीं। तो सिर्फ जैसे गवर्नमेंट को हम लोग कोसते रहते हैं कि कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट करने जाते हैं, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, वो छुट्टी हाफ डे को घर पे एंजॉय करते हैं मूवी देखने के लिए। तो इस तरीके का सिचुएशन है हमारे हमारे साथ। तो हमें प्रॉब्लम है, हमें कुछ करना है भगवान के लिए, अगर हमें सच में करना है तो इस चीज को एक्नॉलेज करना है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, भगवान पे मन केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक्शंस क्या लेना है हमें नहीं पता, तो भगवान को शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना है, और उनसे प्रार्थना करने की प्लीज मुझे गाइड करो। भगवान हमें ऑटोमेटिकली बुद्धि देंगे या सिचुएशन को चेंज कर देंगे, और हम वो देखेंगे कि खुद खुद एक्सपीरियंस करेंगे हम। तो अगर हम भगवान के पास जाना चाहते तो हमें वो प्रयास करना है। सबसे पहला प्रयास क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमें ही भगवान को हमें हमारा इंटेंशंस हमें क्लियर होना चाहिए करके, कि भगवान की तरफ हम जाना चाहते हैं, कि इस भौतिक संसार में ही हम चक्र में, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसना चाहते हैं। तो यहाँ पे वापस वहाँ पे क्या क्या हुआ था, काउचस था कैसे था, वो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दूसरे दिन जब सारे सारे चीजें जब हो गई, दूसरे दिन सुबह सारे जो अप्सरा वगैरह सारे सारे गायब हो गए, वापस चले गए, और महल वगैरह सब गायब गए। तो उनको, जो सैनिक थे, रात भर वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। उनको एक सॉरी, उनको एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि ये सच में होता है कि हम लोग सपने देखे करके। लेकिन जब जमीन पे सारे फूलों का हार वगैरह बिखरे पड़े थे, तब उनको वही एक एविडेंस था कि कल जो हुआ वो शायद सच्ची था, वो सपना नहीं था। उनको सपने की तरह लगने लगा था। तो तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को, उन्होंने जो सैनिक थे उन्होंने पूरा एंजॉय किया। कुछ लोगों को ये भी लगने लगा कि हम यहीं पे रुके करके, वापस अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, या फिर राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे एंजॉय करें। कुछ लोगों को ऐसे लगने लगा। लेकिन ये टेस्ट किसके लिए था? भरत महाराज के लिए था। और भरत महाराज वहां से क्या हुए, फ्लाइंग कलर्स बोलते थे ना स्कूल में, फ्लाइंग कलर से वो पास आउट हो चुके, पूरा पूरा डिस्टिंक्शन के साथ, 100 आउट ऑफ 100। सो प्लस 2 मार्क उनको, हैंडराइटिंग के भी 2 मार्क एक्स्ट्रा मिले उनको। तो ये सिचुएशन था। और हमारे लाइफ में भी ऐसे जब माया टेस्ट करती है, हमें भी इसी तरीके से, जैसे भरत महाराज ने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया था, उसी तरीके से हमें उस एग्जाम को पार करना है, और भगवान धाम जाने का प्रयास करना है। ठीक है। सो आई थिंक वी विल टेक ए पॉज हियर, वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ टाइम। किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐड करना है बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? जीशु, मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या किया भरत महाराज ने। ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग क्या हो रहा है। यस। तो तो भरत इस महाराज ने, भरद्वाज मुनि ऑब्जर्व कर रहे थे, भरत महाराज क्या कर रहे थे, उनको जब उनको राज सिंहासन जो दिखाया था काफी ब्यूटीफुल था अयोध्या से भी, अगर उनके मन में थोड़ा भी क्लेश रहता कि मतलब, या फिर एक इच्छा रहती रेसिडुअल की, मुझे राजा बनने की थोड़ी तो इच्छा रहती, तो शायद वो जाके बैठ जाते। ठीक है, ये तो वर्चुअली, इधर तो एटलीस्ट राजा बन जाता हूँ। लेकिन वही वहां पे भी भरत महाराज ने क्या किया, वहां पे राम जी को उस राज सिंहासन पे बैठते हुए इमेजिन किया, और उन्होंने बाकी जो मेड सर्वेंट्स थे उनके साथ उन्होंने उस राज सिंहासन को फैनिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये इमेजिन करते हो कि वहां पे राम जी बैठे हुए करके। तो उनका मूड इतना स्ट्रांग था कि इमेज, वर्चुअल, ये वर्चुअल इसमें भी, मैं, मेरा कोई हक नहीं है इस सिंहासन में बैठ, भले वो अयोध्या हो या अयोध्या के बाहर हो, राजा बनने का हक जो है, या फिर ऐसे राज सिंहासन सिंहासन के बैठने का जो हक है, वो सिर्फ राम जी का है। तो उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो इंटेंशन था काफी स्ट्रांग था। इससे वो प्रूव होता है। और भरत महाराज वो देखते, ऑब्जर्व करते, भरत महाराज, सॉरी, भरद्वाज मुनि वो ऑब्जर्व करते। हाँ, ठीक है ठीक जी। है। ठीक है, ठीक बाकी है। सैनिक कैसे वो एंजॉय करते खाते, लेकिन भरत महाराज काफी स्ट्रांग है उनकी डिटर्मिनेशन में। वो वही वहां पे भी वो राम जी को ही आगे देखते, राम जी को ही ऊपर रखते, सब राम जी का ही सेवक हूं मैं करके, उसमें वो आनंद लेते।
ठीक है। हाँ जीजू, समझ में ओके आया जी। अभी। ओके, और कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ ऐड करने किसी को? ठीक है, तो विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम